कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए, और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो फहामा हो मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, या सुन्नियों का शिवा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूं, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है। नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, वो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूं, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे मक्का में? जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे, कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी ना मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था,
लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था। वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं, ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई रहमत आई है हमारे पास? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया है महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वो हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक जिक्र फरमाया है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो है सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितनी भी आर्गुमेंट हो ये लंबी तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साला ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाए। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं।
और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए। इसको हराम नहीं, शिर्क तक पहुंचा दिया, शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा। लेकिन हम हुजूर की मीलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मीलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफा। अजीजा ने गिराम वकार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौजी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं। ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौजी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर उसमें यह साबित किया है कि जितने लोग भी हुजूर की मीलाद मनाते हैं, इज्तिमा आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है फाइनल है तो तजस्सुस भी लोगों को बहुत ज्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। और जिसको सुनने के लिए आज ये बड़ा मजमा है, जिसे देखने के लिए यहाँ आज हसीन इज्तिमा है, वो हसीन चेहरा अब आपके सामने रौनक अफरोज है। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर स्टेज पर जो खाली जगह बार बार लोग देख रहे थे, वो खाली जगह पूरी हो चुकी है, बल्कि वो जहां बैठे वो पूरी जगह ही पूरी ही होती है अगर कोई और ना भी आए। एक बात, हम जो जवाबात देते जा रहे हैं, मीलाद जायज है नाजायज है, अब ये सब दलाइल का बादशाह यहां बैठा हुआ है, उनका खुसूसी फन है ये। आप देखें, 2 जुमलों में पूरी तकरीर हो जाती है, और पता नहीं कैसे ये रिवील्ड होता है। मैं खुद चीजें सामने बैठकर पहली मर्तबा महसूस किया कि कुछ चीजें वो हैं जो तैयारी से बोली जाती हैं, और कुछ चीजें वो हैं जिनकी जुबान पर कोई और बोलता। बहरहाल मेरे अजीजों, ये जो दलाइल हम दिए जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए, एक बात याद रखना, जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी तरह का एतराज करता है तो हम तो जवाब देकर के हिस्सेदार बनते हैं, वरना हकीकत में हुजूर की इज्जत की ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आई है तो जवाब आम इंसान नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात देता, खुद रब्बे कदीर अता करता है। आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कभी एतराज हुआ, जवाब कहां से आया है? जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया है। कुरान पाक में कितनी चीजें हैं। एक बार आयतों का उतरना मौकूफ हो गया था, थोड़े दिनों के लिए डिस्कनेक्ट, 2 हफ्ते तक आयत आई नहीं, जिब्रील लेकर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम भी होने लगा, तो कुफार मुनाफिक ये बातें फैलाने लगे, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। मुआज़ल्लाह रब्ब, ये बात कैसी है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात फैला दी जाए कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ दिया, हुजूर तक ये बात पहुंची तो दिल में खल्क हुआ, तकलीफ हुई, हुजूर गमगीन थे। तो जानते हैं रब तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को आयत दे करके भेजता है कि जाओ मेरे महबूब को सुनाओ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला,
अल्लाह अल्लाह। इस पूरे सूरे को देखें, ए महबूब तेरे चेहरे व दुहा की कसम, तेरे जुल्फे व लैल की कसम, ना तुम्हारे रब ने किसी चीज की कमी की है, ना तुमको छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये जवाब आता है। एक तरफ से सवाल उठा था, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब ऐसा दिया कि करोड़ों साल, करोड़ों मोमिनीन हजारों साल तक इसकी तिलावत करते रहेंगे और कुफ्फार और मुशरिकीन को जवाब देते रहेंगे और इस तरह से जवाब देंगे कि आज भी हमारे रब ने हमको छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज कुरान पाक में आती है, कुरान पाक में अल्लाह जवाब देता है। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा था ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सबको जमा किया तो अबू लहब ने ये जुमला कहा था, अलिहादा जमात, ए मोहम्मद क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? तब्बन लक या मोहम्मद, माअज़ल्लाह। तब्बन ये अरबी में किसी को डांटने के लिए, गाली देने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे हाथ टूट जाए ए मोहम्मद, क्या तुमने हमको इसलिए जमा किया है? हमारे बाप दादाओं के दीन से अलग करने के लिए? पहली मर्तबा 40 साल की जिंदगी में हुजूर को किसी ने इस तरह का जुमला कहा था। पहली मर्तबा शान रिसालत में जब इस तरह का जुमला पहली मर्तबा आया तो जानते हुजूर को इसका भी कल्क हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देने वाले सहाबा खड़े नहीं, वो तो जवाब देते देते उनकी उम्रें तमाम हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पूरी सूरह उतार दी। मोहम्मद के हाथ नहीं टूटे, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरे हाथ बर्बाद हो। सवाल हुजूर पर हो रहा है, जवाब कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन। अब आखिरी मजे की बात मैं बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए हैं, 3 बेटे पैदा हुए हैं और तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला, ताहिर और इमाम हजरत इब्राहिम और कासिम। और जब हजरत इब्राहिम 6 महीने के करीब होकर इंतकाल किए तो ये मुनाफिकीन ने बात फैलाई कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मक़तूउन नस्ल या अरबी में उसको कहते हैं अबतर, जिसकी नस्ल कट जाए उसको क्या कहते हैं? अबतर। मुआज़ल्लाह ये बात फैलाने लग गए कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई है, वो अबतर है, अबतर है, अबतर है। मुआज़ल्लाह, सदबार मुआज़ल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का कल्क हुआ, तकलीफ हुई, तो जानते हो रब तबारक व तआला पूरी सूरह उतारता है और फरमाता, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जिसका मतलब क्या है? ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। किसी और मौके पर अता करेंगे कि कौसर होता क्या है, इसकी तफसील के लिए घंटों काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, अपने रब की इबादत करो, कुर्बानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पूरी दुनिया में ढूंढ के निकालो अबू लहब के बच्चे कहाँ हैं। नाजायज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो नस्ल वाले हैं वो कहाँ हैं? अबू जहल की औलाद कहाँ है? उतबा शैबा की औलाद कहाँ है जो हुजूर पर भौंकते थे? लेकिन हुजूर को जिन्होंने कहा था कटी हुई नस्ल है, आओ दुनिया में हर इलाके में देखो सादात मुस्तफा की खुशबू फैली हुई है। अल्लाह करीम ने आज भी आले रसूल को हर जगह पर फैला रखा है। और यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर की नस्ल जितनी सेफ आज तक चली है, जितनी सेफ आज तक चली है और जितनी बड़ी तादाद में है, दुनिया का कोई बादशाह ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी नस्ल इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका को एजाज हासिल है कि हुजूर की। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी तो यहां तक कहते हैं कि सारे लोगों का नसब जाया हो चुका है सिवाय मोहम्मद अरबी का, इसलिए कि वो नसब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अल्लाह ने उनकी हिफाजत हुजूर की भी की है और नसब की भी की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह जब जवाब देता है, अल्लाह जब जवाब देता है, सिर्फ इतना कहा था ना अबू लहब और उसके चेलों ने कि मोहम्मद की नस्ल कटी हुई है, उनकी नस्ल नहीं होगी। अल्लाह ने इस नस्ल की ऐसी हिफाजत की,
अल्लाहू अकबर, क्या शान है इस नस्ल की। पूरी दुनिया में महफूज, जिनके शजरे महफूज, जिनके बाप दादाओं के नाम महफूज, तारीख महफूज, हत्ता के ये रिवायतों में मौजूद है कयामत के दिन भी लोग अपने अपने माँ बाप को भूल जाएंगे मगर ये नस्ब वहां पर भी सलामत होगा। जब रब जवाब देता